हरिओम तत्सत। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है एवं गुरु ही महेश है। ठीक है ना, ऐसा बोला गया ना, आप पढ़ते हैं ना, डेली हम लोग पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में गुरु ब्रह्मा विष्णु एवं महेश है। फिर ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मन में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए जो भाव है, अपने गुरु के प्रति भी वैसा भाव होना चाहिए। समझ गया ना भाई? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा जो हम बोला जाता है, उसका मेन अर्थ क्या है कि भाई आपका जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आपके सामने आ जाए, कैसा भाव आपका बनेगा? तो गुरु आपके सामने है तो आपको वैसा भाव बनना चाहिए। और यदि आप गुरु को साधारण व्यक्ति की तरह समझेंगे तो कभी भी आप गुरुत्व शक्ति से नहीं जुड़ सकते। जैसे आप आम व्यक्ति के जैसा अगर समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने भाई गुरु जी आपके जैसा दिखता है, आपके जैसा बातें करता है, खाता है पीता है, वो पत्नी से झगड़ता भी है, कभी बच्चों को डांटता भी है और उसको परेशानी भी होती है, बीमारी भी होती है, तो आप समझेंगे कि ये तो आम ही व्यक्ति हमारे ही जैसा है। तो फिर अगर आपका भाव बनेगा कि नहीं ये तो मतलब हमारे जैसे व्यक्ति हो, तो अगर आपका भाव बनेगा, अगर देवता का भाव नहीं बनेगा तो आप गुरुत्व शक्ति से नहीं जुड़ सकते हैं, ना ही गुरु से आपको कुछ मिलने वाला है। यदि आपके सामने देवता प्रकट हो जाए तो आप में कैसा भाव रहेगा? तो गुरु के प्रति भी वैसा ही भाव होना चाहिए। और आपने देवताओं को तो नहीं देखा है, ना ही देवता आपसे बात करने आएंगे और ना ही देवता आपको कोई ध्यान देने वाले हैं, लेकिन गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित हैं। भाई आपको साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान देते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं और आपके मन में जो भी उलझन है उसको दूर करते हैं। गुरु ही दूर करते हैं ना। तो वास्तविक शिष्य वही है जो गुरु को वास्तव में भगवान मानता हो, रियल में, मतलब भगवान का भाव हो जाए ना। जैसे मैं भी जब दीक्षा लिया था तो मैं तो समझा था कि चलो दीक्षा ले लिए, लेकिन जैसे जैसे हम साधना करने गए, अब क्या है कि जब बड़े जो हम शिविर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे गुरु के तरफ से एक व्यक्ति रहते हैं प्रवचन देने के लिए, जो गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि भाई कैसे कैसे ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो धीरे धीरे भाव हमारा बनता है। तो जब पहले हम साधना करते थे तो मंत्र जाप करते थे तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन जब जैसे जैसे हम गुरुदेव जी को जब हम समझने लगे, वैसे भाव बनने लगे, भाई यही हमारे लिए तो परम तत्व है, तो तुरंत चेंजिंग हो गया साधना में, एकदम अंतर दिखने लग गया एकदम। समझ गया ना? अब भाई मान लीजिए कि आपको क्यों देवता को भगवान या ब्रह्मा विष्णु महेश मानना है, या ऐसा क्यों मानना है कि यदि मान लीजिए कि आपको अगर डांट दे आम व्यक्ति या आपकी कमी निकाल दे तो क्या हो जाएगा? आपको बुरा लग जाएगा। तो यदि आप गुरु को मानेंगे कि आम व्यक्ति है, गुरु डांटेगा, आपको बुरा लग जाएगा। ये तो मैं डांट दिए गुरु जी, चलो भागो यहाँ से, दूसरे गुरु के पास चलते हैं। सही है ना? तो फिर आप कभी भी श्रेष्ठ शिष्य नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते हैं, और ना ही सफलता में आप साधना में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो आप एक व्यक्ति समझकर और आप बुरा मान लेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो जब आप नाराज हो जाएंगे तो फिर गुरु को पता चल जाएगा कि इसको लग रहा है नाराज हो रही है, आपको बोलना छोड़ देगा, बस आप जीरो पे चले जाएंगे। भाई आपको बुरा लग रहा है तो क्यों बोलने जाए हम? चलो भाई तुमको बुरा लगता है तो तुम करो, उल्टा सीधा जो भी करो, जो करना है। और दूसरी बात कि जो गुरु को खाली भाई भीड़ लगवाना है, पैसा कमाना है, तो सोचेगा चलो इसको प्यार से बोलो यार, डांट देंगे तो बुरा लग जाएगा, मेरा ग्राहक चला जाएगा, तो फिर वो गुरु भी फेल है भाई। देखो, समझ गया ना? तो इसीलिए आपको जब तक देवता का भाव हो जाएगा, आपको डांटेगा तो आप समझेंगे कि हमें तो ब्रह्मा जी डांट रहे हैं, हमें तो विष्णु जी डांट रहे हैं, तो फिर आपके मन में तो भाव नहीं चेंज होगा ना। इसीलिए बोला गया है कि आपके अंदर में ब्रह्मा गुरु विष्णु, अगर विष्णु जी डांटेंगे तो आप बुरा मानेंगे क्या? आम आदमी मानेंगे तो डांट देगा तो आपको बुरा लग जाएगा, तो गुरु को आम आदमी मानेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश मानेंगे तो नहीं बुरा लगेगा। आई बात समझ में? इसलिए यदि गुरु के प्रति भगवान का भाव नहीं होगा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और आप कभी गुरु के हृदय से नहीं जुड़ सकते। गुरु शिष्य का संबंध क्या चीज है? दो, मतलब हृदय का संबंध है और आत्मा का संबंध है, प्रेम का संबंध है।
अगर आपको यदि कोई शंका है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आपको गुरु के ज्ञान में कुछ कमी लग रही है, तो वहां गुरु से विनम्रता पूर्वक चर्चा भी करना है। मतलब कि मैंने ये बोल दिया कि ठीक है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको लग रही है कि गुरुदेव जी में कुछ कमी है, जैसे मैं गुस्सा हो रहा हूँ, आपको लग गया कि गुरु जी ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए गुरु जी आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, मत गुस्सा करिए। ऐसा कुलदीप जी बोल भी देते हैं कई बार, तो क्यों, ये भी जरूरी है। समझ गए बात। परंतु ऐसा ना हो कि आप गुरु को ज्ञान सिखाने लग जाओ। वो कोई भी चीज पूछना है, आपको लग रही है कमी है, तो आपको उसको उस तरीके से बोलना है और आपको चर्चा करना है, गुरु में कुछ कमी है, कोई भी कमी है। जैसे मैं कोई गलत कार्य भी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो आप बोल सकते हैं गुरुदेव जी ये ना समाज के अनुसार ये मुझे गलत लग रहा है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अंधभक्त नहीं बनना है भाई, गुरु का सम्मान करना है। दोनों बातों को समझिए मेरी, एक चीज पे नहीं चलना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आपको मानना भी है, गुरु से चर्चा भी करना है, डिस्कस भी करना है। गुरु में कुछ कमी देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे शिष्य और गुरु जो होते हैं ना, एकदम उनका प्रेम का संबंध होता है। गुरु शिष्य में कमी देखेगा तो बोलेगा कि बेटा तुम्हारे में ये कमी है, शिष्य गुरु में देखेगा तो बोलेगा गुरुदेव जी मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मतलब शिष्य और गुरु का संबंध जो है ना, सिंहासन और जमीन वाला नहीं होता है। दोनों का जो संबंध होता है एकदम आपस में, कैसे दोनों मित्र कैसे बैठ के आमने सामने बात करते हैं, वैसे होता है वास्तविक गुरु और शिष्य का संबंध। ये पहले समझ लीजिएगा। हाँ ठीक है, जिस समय गुरु आपको प्रवचन दे रहे, चर्चा कर रहे हैं, तो भाई सबको दिखने के लिए आपको ऊपर बैठना पड़ेगा। बाकी लेकिन गुरु शिष्य का संबंध यह है कि आपको एकदम आपको फ्रेंडशिप जैसा होना चाहिए। एकदम आप मन की कोई भी बातें नहीं छुपाना। आपके अंदर कोई गलत लत लग गई वो तुरंत बता दीजिए कि गुरुदेव जी मेरे अंदर एक गलत लग गई है। आप बोलेंगे तो फिर आपको हाथ पकड़ेंगे गुरु, आपको रोकेंगे, आपको समझाएंगे कि ये गलत नहीं है। अब उसमें मेन बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे गुरु हैं जो संस्था है, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो परम तत्व की तरफ से आया हूँ, परम तत्व ने मुझे भेजा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो पहला नंबर बात कि परम पिता परमेश्वर कभी भी धरती पे जन्म नहीं लेते हैं। परम पिता परमेश्वर, जिस परमेश्वर को इस ब्रह्मांड को, आप साइंस पढ़िए, इस ब्रह्मांड को बनने में, निर्माण होने में कितने साल लगे, करोड़ों साल लगे, अरबों साल लगे। तो जो ईश्वर इस ब्रह्मांड को बनाने में इतनी माया फैला दिया कि करोड़ों साल लगा दिया, कि कोई समझे कि ईश्वर तो होता ही नहीं, अपने आप बन गया। वो आपके पास आएगा क्या बात करने के लिए? धरती पे आएगा आदमी बन के आपसे बात करने के लिए? कुछ कॉमन सेंस से सोचो आप। जो इस ब्रह्मांड को बनाने में इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि आदमी बोलेगा ईश्वर होता ही नहीं है। उसने इस धरती को बनाया, फिर उसको तोड़ा, फिर विस्फोट किया, फिर अलग तरह के जीव बनाया, फिर इसको खत्म कर दिया, फिर अलग तरह के जीव बनाया, फिर उसको खत्म कर दिया, फिर बाद में जाके फिर मानव को बनाया। आप पूरा स्टोरी पढ़ लेना, साइंस समझ गए ना। तो लेकिन जो वास्तव में, पहले आपका काम क्या है कि आप भाई गुरु को बोल दिए कि यही भगवान है, लेकिन जो वास्तव गुरु होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, तो सब कुछ छोड़ के बस तुम मेरे ही में लग जाओ। बहुत सारे ऐसे गुरु है, बोलते देवी देवता को छोड़ दो, तुम मेरी ही पूजा करो। तो और भी कई संस्थाएं जो हम ही भगवान है, और भी कई संस्थाएं, उनके चेले बोलते रहते नहीं वही भगवान है, परम तत्व तो अवतार लिए थे यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये सब पाखंडी है, समझ गए ना। ईश्वर कभी भी धरती पे अवतार नहीं देते हैं, उनको कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता है वो ईश्वर की शक्ति है, जो कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए या हमारे कष्टों को दूर करने के लिए उनका निर्माण किया गया है। जैसे मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति है ना, लेकिन पूरे देश को चलाने के लिए है ना, शिक्षा मंत्री अलग है, पेट्रोलियम मंत्री अलग है, सब अलग अलग मंत्री हैं कि नहीं, सब मिलकर देश को चला रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से अलग अलग मुख्य जो देवता, ये नहीं कि अब कितने हजारों देवताओं की लाइन ही लगा दे। मुख्य जो देवता है ना, देख लीजिए, इसके बारे में मैंने वेबसाइट में लिखा है। और आदि शक्ति जो दुर्गा जी है, उन्हीं के 15-20 रूप है, अलग अलग समय में अलग अलग उन्होंने रूप लिया लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि माता त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्या की देवी है, तो जब इस ब्रह्मांड में पूरा आया एक कोई राक्षस था, दैत था, एक ऊर्जा थी जो नष्ट करने वाला था, तो विष्णु जी भागे गए माता त्रिपुर सुंदरी के पास और बोले कि माता ये तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बगलामुखी का अवतार लिया, मतलब उस रूप में उन्होंने अवतरित हुई उसको रोकने के लिए। तो उन्हीं के अलग अलग जो शक्ति के कई सारे रूप हैं, तो वो सब एक ही है। तो लेकिन जो वास्तव में जो गुरु को कभी नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, वो और सब कुछ छोड़कर मेरी पूजा करो। वो कहेंगे बेटा तुम अपने हाथ मेरे हाथ में दे दो,
और हम दोनों मतलब हम तुम्हारा हाथ पकड़ के या हम दोनों परम तत्व के मिलने के लिए या अध्यात्म के रास्ते में साथ चलेंगे। यानी कि तुम अपना हाथ मुझे दे दो, हम तुमको ले चल रहे हैं पकड़ के, हम उस परम तत्व के पास या परम तत्व से मिलने हम चलेंगे, साथ चलेंगे हम लोग। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैंने तुमको दीक्षा दिया है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? मम प्राण त्वम प्राण, मन चित्त त्वम चित्त। यानी कि हम अकेले नहीं जाएंगे। जो आपसे दीक्षा लिया है, जो मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, तो गुरु का मेन कर्तव्य होता है अकेले भागने का नहीं भाई, सबको पकड़ के ले जाने का। सबको पकड़ के ले जाने के लिए आपको ऊर्जा नष्ट होगी, आपको चिल्लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, अपना खून जलाना पड़ेगा। समझ के बात? वही है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप बनाते हैं ईश्वर से, आप ही बना के बजाते हैं। तो फिर हम दोनों जो है वही ईश्वरीय ऊर्जा और शक्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे। अब साधना मतलब जो मैंने बताया, जो आपका ऐसा भाव होगा, गुरु का भी ऐसा भाव होगा, तो फिर वह सिर्फ सफलता प्राप्त कर सकता है। और सबसे अब ये तो हो गया चलो भगवान वाला मैटर। दूसरी बात कि साधना में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो गुरु से हमेशा जुड़ा हो। मतलब रेगुलर आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा, एक दिन जाएगा, 10 दिन नहीं जाएगा, एक दिन जाएगा, 20 दिन नहीं जाएगा, तो वो पढ़ पाएगा क्या? कितने भी आपके पास किताब पढ़े हो, आप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो अलग अलग विषय पे चर्चा होगी। अब आप लोग कितने सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी चर्चा खत्म होती है क्या? एक नया टॉपिक आ जाता है। जैसे हम लोग 15 दिन में कार्यक्रम करते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, अब अगले बार हम लोग बात नहीं करेंगे, प्राणायाम करेंगे। लेकिन जब करते हैं तो कब ना कहाँ से बात आ जाती है। फिर सोचते हैं कि नहीं प्राणायाम में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब बैठते हैं तो फिर कहाँ से, मतलब इतने प्रश्न है कि खत्म ही नहीं होते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए मेन जरूरी क्या है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तभी तो नए नए विषय पर चर्चा होगी। और आप जब जुड़े रहेंगे, आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, कौन देखेगा? आप चुपचाप दीक्षा लिए 2 साल गायब हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो? आप जब जुड़े रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और गुरु की आप पर निगरानी रहेगी। समझ गए ना? यदि कोई आप में कमी है या आपसे कोई गलती हो रही है तो फिर आपको रास्ता दिखाएंगे। और लगातार गुरु से जुड़े रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो गुरुत्व शक्ति आपसे हमेशा मतलब एक प्रकार से रिचार्ज करती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप रिचार्ज कैसे होंगे? गुरुत्व शक्ति से आप कैसे जुड़ेंगे? जब आप हमेशा गुरु से मिलेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो आप गुरुत्व शक्ति, आपका कनेक्शन कैसे होगा एक दूसरे से? जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका होता है, तो उसमें प्रेम कैसे होता है भाई? एक दिन मिलने से तो होता नहीं है। जब बार बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तभी तो प्रेम होता है, जुड़ाव होता है। तो उसी प्रकार गुरु शिष्य जब एक दूसरे से बार बार मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तब जाकर उससे गुरुत्व शक्ति जो है उससे आप जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल को चार्ज कर दिए, ठीक है ना, और आप कितने देर चलेगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उसके बाद तो फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार जो आप साधक हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो गुरु से बार बार मिलने का मतलब क्या है कि आप चार्ज हो गए हैं भाई। 15 दिन में आपने मिले तो 15 दिन में आपको जो भी आलस वालस आ रही थी, 2-4 झाड़ सुने आप, तो फिर आप पूरा चार्ज हो गए आपको। समझ गए ना? तो इसलिए मेन बात है कि आपको चार्ज करना जरूरी है। आप अकेले खुद के बल पे साधना नहीं कर सकते। तो इसलिए मेन बात क्या है कि भाई आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। आप नहीं बात करेंगे, नहीं चर्चा करेंगे, नहीं जुड़ेंगे, आप दूर है तो फोन से तो चर्चा कर सकते हैं ना भाई। आज के जमाना में तो आप गुरु के पास कितने भी दूर हैं, पास में ही है भाई। जैसे मान लीजिए कि राजेंद्र जी हैं, तो वो कौन सा मेरे पास रहते हैं, लेकिन इतने बात हमसे किया, इतने बात किया है कि मतलब पूछिए, आप तो खुद ही जानते हैं, मैं परेशान हो जाता था। समझ गए ना? तो वही बात है कि भाई आप चर्चा कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके सभी गुरु भाइयों से बातचीत आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको गुरु जी से मिलना या चर्चा करने से साधना की ऊर्जा बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पे 15 दिनों में कार्यक्रम किया जाता है। और जो दूर है 15-20 दिन में आप फोन तो करिए। अब कई व्यक्ति को 6 महीना हो गया, वो बात ही नहीं की है, वो कौन सा गुरु है, कौन सा शिष्य है, बताओ। आज के युग में तो कहीं भी मतलब दूरी है ही नहीं, आप फोन के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अब भाई जो नहीं जुड़ेंगे, नहीं बात करेंगे, भाई हम फोन भी उपलब्ध है, आपको स्थान भी उपलब्ध है, सब कुछ है, फिर आप नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई। कोई भी व्यक्ति जो पहले नए जुड़ता है तो उसको मैं बार बार पूछता हूँ, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, साधना क्या कर रहे हो, फिर बाद में देखता हूँ कि वो नहीं बात करता है, नहीं मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो मैं लास्ट में थक के फिर छोड़ देता हूँ, तो फिर कभी फ़ोन नहीं करता हूँ। तो जब तक आप गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, आप देवता से भी प्रेम नहीं होगा।
जो आपके सामने दिख रहा है, जब उससे ही प्रेम नहीं होगा तो फिर जिसे आपने देखा ही नहीं, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि देवता होता है कि नहीं होता है, तो फिर उससे कहाँ से प्रेम होगा आपको। मेन बात क्या है कि आप जब तक जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जो आपसे बातें कर रहा है, आपको सिखा रहा है, बता रहा है, सब कुछ ज्ञान दे रहा है, तो जब आपको उससे प्रेम नहीं होगा तो देवता का तो खाली आपने फोटो देखा, स्टोरी जाना है, तो उससे कैसे प्रेम होगा। तो जब आपको जो है जब गुरु से प्रेम होगा तो फिर धीरे धीरे देवता से भी प्रेम बनेगा, फिर उसके प्रति भी आपका भाव बनेगा। अब कई व्यक्ति हैं जो कि मान लीजिए 4-6 महीने तक बात ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब प्रेम ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो आप 6 महीना रह जाओगे क्या बात किए बिना, 2 ही दिन में पागल हो जाते हैं। और गुरु से आपने 6 महीने तक फोन ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपका तड़प ही नहीं है, बेचैनी नहीं है ना आपके अंदर, तो फिर कहाँ से आप शिष्य हो। शिष्य का मतलब है कि आपके अंदर जैसे एक लवर के लिए बेचैनी होती है ना, वास्तव में वैसा आपके अंदर में तड़प होनी चाहिए। इसके ऊपर गुरुदेव जी ने पूरा इतना मोटा किताब लिखा है, दूर कहीं पायल की, समझ गए ना। इस प्रेम के ऊपर एक किताब ही पूरा लिखा था उन्होंने, गुरुदेव जी ने। तो वही बात है कि मतलब मेन कहने का यही अर्थ है कि भाई आप गुरु से प्रेम करेंगे तो फिर आपको देवता से भी प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं है तो जबरदस्ती आप एक बोझ की तरह बस जुड़े हुए हो तो कोई मतलब है नहीं, समझ गए ना। तो जैसे कि मान लीजिए वही भगवान और एवं गुरु के लिए मतलब वैसा ही तड़प, गुरु के लिए नहीं मतलब भगवान के लिए भी, जैसे पहले गुरु के लिए होगा फिर आपका भगवान के लिए होगा और ईश्वर के लिए होगा। तो जब इस तरीके से प्रेम बनेगा ना तभी मतलब आप जो है कुछ बात बनेगी और आप फिर आप साधना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बोझ की तरह या ड्यूटी की तरह आप अगर साधना करेंगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। चलो हमने दीक्षा ले लिया, लोगों ने बोला दीक्षा ले लो तो मुक्ति नहीं होगी, और आप जबरदस्ती माला घुमा रहे हैं, जबरदस्ती बस टाइम पास कर रहे हैं, तो इससे जो है नहीं होगा। तो आपको उसको पूरा एकदम आपको जागृति से करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आई है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो संस्था हैं, अधूरा ज्ञान है लोगों के पास, जो कि मैंने आपको बताया। अब जिसको सिर्फ प्राणायाम करना के लिए सीखा है और मंत्र साधना किया ही नहीं, उसको गुरु मिला ही नहीं, तो वो प्राणायाम के गीत गाते रहता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा संस्था खोल दिया और सुबह शाम बैठ के मंत्र वालों की बुराई करता है, उसकी गाली देते रहता है। फिर कई मंत्र वाले हैं वो साधना प्राणायाम करते नहीं है, जोर आता है करने में, तो वो दिन भर बोलते हैं ये सब क्या फूंफा करते रहता है, मतलब उसको गाली देते रहते हैं। समझ गया ना, ये दोनों ही पाखंडी है, समझ गए ना। तो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, ध्यान एवं मंत्र जाप तीनों आवश्यक है, समझ गए ना। यदि प्राणायाम एवं ध्यान रेगुलर नहीं करेंगे तो कभी भी साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, आनंद का कभी अनुभव नहीं होगा। खाली आप मंत्र जाप करेंगे तो उससे आनंद नहीं आएगा। जब तक आप प्राणायाम और ध्यान करेंगे ना तभी आपको वो जो आनंद की हमें जो तलाश है वो आनंद हमें मिलेगी। और प्राणायाम एवं ध्यान के महत्व को जो समझाने के लिए मैंने लेख लिखा ही है, पूरा प्राणायाम का भी लेख लिखा है, प्राणायाम और उसके बारे में वीडियो भी मैं बनाया हूँ, तो आप उन सबको देखकर समझ सकते हैं। मतलब मेन निचोड़ क्या, एक लाइन में समझ लीजिए कि जो आदमी प्राणायाम नहीं कर रहे हैं वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप तीनों ही आपको करना पड़ेगा। आपके पास जितना समय है आप उतना ही करिए, प्रारंभ तो करिए। अब दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि आपने दीक्षा ले लिया और आपने साधना करना प्रारंभ कर दिया, समझ गए ना। तो अगर आप रेगुलर साधना नहीं करेंगे ना तो फिर आपका साधना फेल हो जाएगा। जो मैं अंकल जी वाली बातें बताया कि जैसे मान लीजिए कि आप रेगुलर साधना कर रहे हैं, डेली प्राणायाम कर रहे हैं, अब आपको कोई जरूरी काम आ गई, ठीक है ना, तो आपने 1-2 दिन का अब्सेंट कर लिया, तो चलो चलता है, ठीक है, हम यात्रा कर रहे हैं, 4-5 दिन छोड़ दिए। अब आपको कोई काम आ गया, कोई जरूरी, और आपने 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, अब आपको बहाना मिल गया, मेरा तो काम है अब कल कर लूंगा, मेरा तो काम है कल कर लूंगा, ठीक है ना। इधर सुंदर ये बात, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते गैप ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको साधना करने में बहुत जोर आएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। तो इसलिए मेन जरूरी क्या है कि अगर आप साधना करना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप कम करिए, ज़्यादा करिए, बीच में गैप ज़्यादा मत करिए। जो मजबूरी हो, जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, आपको रोज रोज हॉस्पिटल जाना है भाई, चाहे कोई, जैसे मान लीजिए कि आप नया मशीन लगा रहे हैं तो उसमें भाग दौड़ करना था, लेकिन आपको तो बहाना मिल गया मशीन का, आपको 10 दिन की छुट्टी मिली थी, अब तो पूरा ही फाकी मार दिए एकदम। 10 दिन की छुट्टी थी कि भाई 10 दिन से 15 दिन लगेगा, अब आप उसको खींचते रहे, गुरु जी आज ये हो गया, गुरु जी वो हो गया, ऐसे बहाना बना के, और फिर बाद में आपने पूजा करना ही छोड़ दिया। अरे समय, आपको खाने के लिए तो आपको समय है, सब काम करने के लिए समय है आपके पास,
तो इसलिए सबसे मेन बात क्या है कि साधना में अगर आप छुट्टी करेंगे बार बार तो फिर आपको आलस आ जाएगी, आप फंस जाएंगे चक्कर में, और मुझे भी आ जाएगी अगर मैं भी नहीं करूँगा। एक बार क्या हुआ, मेरे पेट में पत्थरी की वजह से बीच में जो दर्द हुआ था ना, तो मैंने ऐसे फाँकी करते करते 2-3 महीना नहीं किया। अब फिर मुझे बहुत जोर आया करने में, लेकिन फिर क्या है कि फिर हमने आलस त्याग के फिर से चालू कर दिया। तो इसलिए क्या है कि इसमें लंबा छुट्टी नहीं मारना है, आपको रेगुलर साधना करना है, ज़्यादा लंबा आपको छुट्टी नहीं लेना है। ऐसा जरूरी नहीं कि 365 दिन आपको करना ही है। आपको कोई काम हो गया, कोई बात हो गई तो आप नहीं भी करिए। तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा अगर लंबा अवकाश लेंगे तो साधना करने का मन नहीं करेगा। फिर आप सुबह उठकर रील देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, समझ गए ना, और यही सब करेंगे। फिर क्या करेंगे, रात को 12 बजे 1 बजे तक रील देखेंगे। फिर बगल वाले कमरे में आपका बेटा देखेगा, उधर वाले कमरे में आपकी बेटी देखेगी। फिर बोलेंगे बोलते जी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। क्या समझे? तो भाई एक बात समझ लीजिए आप, सबसे मेन बात क्या है कि सुबह उठते फोन को नहीं छूना है एकदम। जैसे मैं भी नहीं छूता हूँ। अगर आप फोन को छू लिए ना, बस आपको चुम्मा के पकड़ लेगा और फिर 1 घंटा तक फोन आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर आपको साधना, फोन चलाइए, खूब चलाइए, आप सारी चीज़ें देखिए, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप जैसे सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद किसी भी घर के सदस्य से बात मत कीजिए। आप सुबह उठिए, फटाफट नहाइए धोइए, तुरंत पूजा कर दीजिए, फिर बाद में आराम से रील देखिए, जो भी चर्चाएं करनी है, कोई बात ही मत निकालिए, उसके बाद निकालेंगे बाद में। अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम करके आइए, और शाम को घर से आने के बाद हाथ पैर धो के तुरंत आप अपने साधना में लग जाइए। फिर बाद में आप रील देखिए 12 बजे तक। तो लेकिन आप तो काम करके आ जाते हैं 8 बजे, फिर 12 बजे तक आप रील देखते हैं, फिर बोलते हैं मैं लेट आता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं हो। रील तो 12 बजे तक देखते हैं, 11 बजे साधना करो। जब आप 12 बजे तक रील देख सकते हो तो 12 बजे तक साधना क्यों नहीं कर सकते हो? फिर क्यों बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई? तो अब एक बात और समझिए, जो मतलब साधना की जो मैं बातें बता रहा हूँ कि क्यों अपने को जल्दी मतलब कि साधना जो है वो करना है, कि जो समय हो, जैसे आदमी जो होता है ना, वो आगे से गंजा होता है, पीछे बाल होता है। आगे से गंजा होता है, पीछे बाल होता है। भाई आप यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करके स्लिप कर गया तो यहाँ तो पकड़ लेंगे ना, लेकिन जो काल होता है, जो समय होता है, वो आगे बाल होता है, पीछे गंजा होता है। तो जो समय आया ना, आपने पकड़ लिया तो ठीक है, निकल गया, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। समझ गया ना? मतलब काल जो है, जो समय है, उसका आगे बाल है, पीछे गंजा है। यानी कि जब आपके पास समय है, जवानी है, आप साधना नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापा में कर नहीं पड़ेंगे, दुख रहा है, ऐसे करते रहेंगे। समझ गए ना? और आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसे एक एक दिन बीतते बीतते समय निकल जाएगा, फिर कर नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए मेन बात है कि समय का सदुपयोग करिए और आप फटाफट एकदम साधना करना चालू करिए। जितना समय है आप उतना करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जितना समय मिल रहा है उतना करें। अगर आप करते रहेंगे तो जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आप और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं है ना, तो रिटायर होते समय तो आप बुढ़ा हो जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन पहले से आप कर रहे हैं, डेली आधा घंटा कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, और जब आप रिटायर हो गए तो उसके बाद से आप बोलेंगे कि हम अब इसको, हमको अब मेरा समय आ गया, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में इसको बढ़ा देता हूँ। तो आप जब सब, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जीवन शैली है, इसका क्या पता कैसा व्यापार है, कैसा काम है, कैसा बिजनेस है, लेकिन आपको तो करना तो पड़ेगा ना साधना भाई, आप इसीलिए जुड़े हैं ना हमसे। अब इसके बाद क्या चीज़ है कि जैसे आप दीक्षा ले लेते हैं, गुरु दीक्षा जैसे आपने ले लिया, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद जो आपको प्रारंभिक साधना बताए गए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे दीक्षा ले लिए, आप प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करने के बाद से आप पहले गुरु मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, फिर आपको उत्कीर्णन साधना करना है, पाप मोचनी साधना करना है, और आपको ये भैरव साधना, गणेश साधना, ये जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स है, जैसे क्लास है पूरा, कि जैसे मान लीजिएगा आप दीक्षा ले लिए तो आपको उसके बाद ये 4-5 मुख्य कोर्स है। समझ गया ना? जैसे कि जो सब वेबसाइट में बताया गया है, वीडियो में भी बताया गया है। तो जब तक इसको कर लेंगे ना, तभी आप आगे साधना में आपको सफलता मिलेगी, या कोई भी आप अपने जीवन में कोई भी समस्याओं को आप कर सकते हैं। तो दीक्षा लेने के बाद से ये जो कोर्स है आपका, जो प्रारंभिक जो कोर्स है, एक साधक बनने का जो कोर्स है, इसको 1 साल 2 साल के अंदर में आप फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि आप फिर अगर ज़्यादा गैप देंगे तो फिर क्या होगा, बीच में समस्या आ जाएगी, और एक बार समस्या आ गई तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप उन प्रारंभिक साधना को नहीं करेंगे, आप अपने समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास समय था और वो प्रारंभिक साधना नहीं किया, धीरे धीरे टाइम वेस्ट कर दिया, बाद में घर में झगड़ा हो गया या विवाद हो गया,
और फिर वो कर नहीं पाया। तो इसीलिए सबसे मेन जरूरी है पहला कि भाई आप समय का सदुपयोग करिए। दूसरी चीज कि दीक्षा लेने के बाद जो आपको अनुष्ठान जो करना है गुरु मंत्र का, और आपको उत्कीर्ण साधना, 5 मिनट साधना, भैरव साधना, ये जब तक आप ये अनुष्ठान नहीं करेंगे, ये आप जैसे मान लीजिए नए हैं तो आप वेबसाइट भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे और हम चर्चा भी करके बता देंगे। तो ये सब अनुष्ठान आपको धीरे धीरे 6 महीना में या साल भर में या 2 साल में जल्दी इनको कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्या करूँगा, मैं निश्चिंत हो जाऊँगा कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी या कोई शत्रु परेशान करे या कोई तंत्र बाधा है, जब कुछ भी हो जाए तो आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, मैं उस योग्य आपको बना दूंगा। तो लेकिन अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप लगा रहे हैं और जीवन में अचानक समस्या आ गई, तो फिर तो आपको लटक गए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब ये साधना को आप कंप्लीट करेंगे, कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको तो परेशानी हो गई, विवाद हो गया। अब उसके टेंशन से आप कैसे कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए जो भी प्रारंभिक साधना है आप इसको फटाफट एकदम कंप्लीट आपको करना जरूरी है। जितना जल्द से जल्द हो सके आप उसको ज़्यादा खींचिए मत। प्रारंभिक साधना आप लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद से जो जीवन में मुख्य समस्या होती है, शत्रु का या मान लीजिए रोग बीमारी का या और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सब की साधनाओं को है जो आपको ट्रेंड करने उसमें आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको करते रहें और आपकी ऊर्जा बनती रहे। कि जैसे मान लीजिए कि अभी आग लग जाएगा तो आप कुआं थोड़ी खोदेंगे। तो जब आप प्रारंभिक साधना कर लेंगे तो आपको जैसे शत्रु हमें परेशान करे उसका भी साधना करना है, काम हमारा अच्छा चले उसका भी साधना करना है, बीमारी हो जाए उस साधना को भी करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको भौतिक साधना करना जरूरी है। तो इसलिए सबसे मेन जरूरी क्या है कि प्रारंभिक साधना फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो आप उसके लिए, मैं आपको बता दूं, आप ये करो, आप उसको कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं। और साधना करने का मतलब ये नहीं है किसी भगवान ईश्वर। साधना करने का उद्देश्य यह है कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अपना संतुलन बना रहे, मतलब हमारी परेशानी भी दूर हो, ठीक है ना, और हमारा काम धंधा भी चले। हमारे जो हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतना व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था हो कि हम अपना नॉर्मल जीवन हम अपना जी सकें। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोगों को जल्द से जल्द इस योग बना दे कि आप सभी लोग अपने समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। तो जब तक समस्याएं रहेंगी तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। समझ गए बात। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग जल्द से जल्द जो भी है अपना साधना अनुष्ठान जो बताया गया है, जो आपको प्रारंभिक ज्ञान है, उसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा क्या विषय है कि जो भी व्यक्ति हमसे दीक्षा लेते हैं, समझ गया ना, और जो भी शिष्य हैं, सभी लोग मेरे लिए एक समान है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मेरे पास रहता है या मुझसे ज़्यादा बातें करता है तो मैं उन्हीं को सारा ज्ञान दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ, या मैं उनसे प्रेम करता हूँ आपसे प्रेम नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर किसी का अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग समय है, समझ गए ना। और कोई भी जो होता है संस्था को चलाने के लिए एक व्यक्ति को तो आगे करना पड़ता है ना। तो सारे लोग थोड़ी चलाने लग जाएंगे तो फिर तो ज़्यादा जो कि मट्टी उजड़ जाएगा। तो भाई एक व्यक्ति को आगे किया जाता है ना। हमें लगता है कि यह व्यक्ति साधना में या हर चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, या जो व्यक्ति मेरे हमसे ज़्यादा बात करता है, ताकि वही व्यक्ति लोगों को देखिए। आप जैसे मान लीजिए कि मैं रोज़ जब मिलता हूँ तो मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं किस विषय पे हमारी चर्चा होगी, कोई ना कोई रोज़ बात निकलता है। तो जो मेरे साथ रहेगा, नोट करेगा, वही आपको बताएगा ना कि हाँ आपको ऐसा करना है। आपको मैं कैसे बताऊंगा, मैं सोचूंगा कि मैं बताना है तो उस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को संस्था को चलाने के लिए आगे करना पड़ता है कि भाई चलो आप ये सब आप अकाउंट का चाहे जो भी है संभालिए, या लोगों को आप गाइड करिए या बताइए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई तो वही हमारे लिए प्रिय और बाकी तो हमारे लिए प्रिय नहीं है, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर वो कुछ चीज़ आपको बता रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं, आप समझिए कि भाई आप उनको शांति से पहले समझिए, हड़बड़ाइए मत एकदम, या अपने मन में आप ऐसा भाव नहीं होना चाहिए ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई है तो फिर बोल रहे कि नहीं आपने तो उनका मन बढ़ा के रख दिया ऐसा वैसा, ये सब कोई भी बातें नहीं है, सब गलत बात है, समझ गए ना। हमारे लिए सभी कोई प्रिय है, एक समान, सभी के लिए हमें बराबर समय देना है। लेकिन किसी एक ही व्यक्ति को तो बताया जाएगा ना कि भाई तुम चलाओ, सारे हिसाब किताब देखो, सारी चीज़ें देखो। और मैं जो भी मैं इनको बोलते रहता हूँ हमेशा कि मैंने आज क्या बोला उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको हो सकता है कि मेरे ध्यान में नहीं है तो आपको, आप जानती है ना, ये भी सुनती हैं
कई बार ये भी घूमती है, साथ साथ में घूमती है, तो मैं बोलते भी रहता हूँ कि मैंने क्या बोला, अब याद हो गया ना आपको, समझ गए ना। कभी क्या पता मैंने क्या बताया आपको, सही है ना भाई। रिकॉर्डिंग तो हर समय लेके हम चलते नहीं है कि हर समय रिकॉर्डिंग करते रहे, क्योंकि ये जो साधना का जो ज्ञान है ये इतना विस्तृत है कि इसका अंत नहीं है, समझ गया ना। तो इसलिए जो है मतलब ऐसा नहीं सोचना है, किसी के प्रति भाव नहीं रखना है। अब जैसे मान लीजिए मैं सभी से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो हमें उसका नाम तो लेना पड़ेगा ना भाई। अगर हम नाम लेंगे तभी तो उसका मनोबल बढ़ेगा। जैसे क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो फर्स्ट आता है तो उसका नाम टीचर लेता है ना, उसको इनाम दिया जाता है ना। इसका मतलब थोड़ी टीचर सभी स्टूडेंट को समान प्रेम नहीं करता। तारीफ और बड़ाई, जो आदमी जैसे फर्स्ट आता है बच्चा, तो आप कहते हैं ना देखो फर्स्ट आया, तू भी पढ़ तू भी फर्स्ट आएगा, बोलते कि नहीं बताइए। तो इसीलिए मेन बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है या मान लीजिए उसके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि गुरुदेव जी हमसे सभी कोई एक समान है। जैसे एक भौतिक व्यक्ति जो होता है ना, पिता होता है, तो वो एक बेटे को कम ज्यादा मान सकता है, समझ गया ना। लेकिन गुरु कम ज्यादा, हाँ, जो व्यक्ति, तो सबसे मेन बात यही चीज है कि जो भी व्यक्ति आपको किसी भी के प्रति, अगर किसी को आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं या किसी का मैंने बोल दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि गुरुदेव जी हमसे प्रेम नहीं करते हैं। दूसरी बात कि सभी लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए। मैं पिछले बार भी यही बात बताया था कि जितने भी जो शिष्य हैं सब गुरुदेव जी के संतान के समान होते हैं। तो आप भी मेरे संतान हो, आप भी मेरे संतान हो। आप उसके प्रति द्वेष रखोगे तो मैं कभी भी खुश नहीं हो सकता हूँ और आपको साधना में सफलता भी नहीं मिलेगी। जब आप गुरु भाई बहन से ही प्रेम नहीं कर सकते तो फिर दूसरे से कैसे करेंगे। तो वो बात जो है कि दूसरे के प्रति मतलब जलन की भावना या इस तरफ का मतलब सोचना कि उसको ज़्यादा मानते हैं या मुझे कम मानते हैं, या इस तरह का भाव नहीं रखना है, समझ गए ना। तो सभी से आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी और संगठन भी सुचारू रूप से चलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आपस में प्रेम भाव भाईचारा बना रहे और ताकि सभी लोग साथ मिलकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब हम साधना के विषय में चर्चा करते हैं कि आप लोगों को जो दैनिक साधना पुस्तक दी गई है उसके अनुसार प्रतिदिन संपूर्ण विधि पढ़कर पूजन करना है। आपको इसमें कुछ छोड़कर पूजन नहीं करना है कि कभी गणेश जी का ध्यान छोड़ दिए या कभी स्नान कराने का मंत्र छोड़ दिए या कभी पुष्प चढ़ाने का मंत्र छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार आपको दिया गया है उसी प्रकार पढ़कर आपको पूजा करना है और उसमें कुछ भी छोड़कर पूजा नहीं करना है। हाँ, सबसे प्रारंभ में जो मौली बांधने का मंत्र दिया गया है और जनेऊ धारण करने का मंत्र दिया गया है, जो संकल्प करने का मंत्र दिया गया है, इसको प्रतिदिन नहीं बोलना है। ये तो जब आपको आवश्यकता होगी तभी बोलेंगे। परंतु बाकी जो जहाँ से पवित्रीकरण, आचमनी, दिग्बंधन, शिखा बंधन और धरती माता का पूजन इत्यादि जो भी दिया गया है, गणेश जी का ध्यान, गुरु का ध्यान, फिर मंत्रों के माध्यम से स्नान कराना, दीपक जलाना, धूप दिखाना, नैवेद्य चढ़ाना इत्यादि जो भी बताए गए हैं उसको संपूर्ण पढ़कर आपको पूजन करना है प्रतिदिन। और आपको ये कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आपको यह याद हो जाए। यह सभी लोगों को याद करना आवश्यक है। जब आप इस दैनिक साधना विधि से पूजन करना सीख जाएंगे या आपको याद हो जाएगा तो बाकी जो भी आप पूजन करेंगे किसी भी देवी देवता का तो आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब पूजन करने के बाद आप मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं तो आपको किस प्रकार ध्यान एवं चिंतन करना है। सबसे पहले आपको जब गुरु मंत्र प्रारंभ करते हैं तो आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, गुरु का चिंतन करना है और उसके साथ मंत्र जाप प्रारंभ करना है। और कुछ समय तक गुरु का ध्यान करने के बाद फिर आपको सभी देवी देवताओं का एक एक सेकेंड या दो सेकेंड के लिए आपको उनका ध्यान करना है। जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, फिर शिव जी का, गायत्री माता का, भैरव जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी, इनकी जो तस्वीरें दी गई है आप एक एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए उस तस्वीर की तरफ देखते हुए उनका भी ध्यान करें। उसके बाद यदि 10 महाविद्या के बारे में आपको पता है तो 10 महाविद्या के जो 10 देवी हैं उनका भी एक एक सेकंड के लिए ध्यान करना है। और फिर उसके बाद आपको परम तत्व का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है, यानी परमपिता परमेश्वर के बारे में चिंतन करते हुए पूरा ध्यान एकाग्र करके और आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रतिदिन पहले गुरु का ध्यान, फिर देवताओं का ध्यान और फिर उसके बाद अपना मंत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करके परमपिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए गुरु मंत्र का जाप करना है। और फिर
आपको पूरे दिन भर चलते उठते बैठते आपको गुरु मंत्र का मानसिक जाप करते रहना है। तो इस प्रकार आप जो है गुरु से जुड़ पाएंगे, साधना में सफलता प्राप्त होगी। हरिओम तत्सत।